नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच अभी भी जंग जारी है। कंगना ने आज बालासाहेब ठाकरे और सोनिया गांधी का नाम लेकर उद्धव ठाकरे पर नए सिरे से हमला बोला है। इस लड़ाई में पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की भी एंट्री हो चुकी है। फडणवीस ने कहा कि इस मसले में माफिया डॉन और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम की एंट्री करा दी गई है। फडणवीस ने पूछा कि कंगना का घर तोड़ने वाली बीएमसी ने दाऊद का घर आखिरकार क्यों नहीं तोड़ा है। फडणवीस ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार को लगता है कि इनकी लड़ाई कंगना से है, ना कि कोरोना से। कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। आज सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में है। हर दिन 23 से 25 हज़ार केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। और मैं तो उनको इतने कहना चाहता हूँ, आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। ये जो चल रहा है वो तो बड़ा अनाकलनीय है। उनको जो इंक्वायरी करनी है वो करती रहे, जो करना है वो करे। इससे पहले मुंह पे गिरे, बार बार मुंह पे गिरेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है, अभी जो कंगना का इशू है उससे इम्पोर्टेंट इशू ये कोरोना का इशू है, ऐसा सरकार को समझना चाहिए। कंगना का मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उठाया, क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? अशोक सिंगर हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, बार बार कंगना ये बात कह रही है कि मेरी 1-to-1 लड़ाई है उद्धव ठाकरे के साथ, ये राजनीतिक मंशा से उत्प्रोत नहीं है। लेकिन रामदास आठवले उनके घर पहुंचते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस उनके समर्थन में सामने आ गए। देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि दाऊद का घर क्यों नहीं तोड़ा है। सब अपनी अपनी राजनीतिक मंशा से उत्प्रोत होकर तमाम बयान दे रहे हैं। और इस बीच कंगना ये लगातार कह रही है कि ये जो पूरी लड़ाई है सिर्फ उद्धव ठाकरे और उनकी है। देखिए, बिल्कुल बेशक कंगना ये कहे कि ये उद्धव वर्सेस कंगना हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी बीच में कूदी हुई है। लगातार पिछले कई दिनों से बीजेपी का समर्थन है कंगना के साथ। और देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि इस पूरे मुद्दे को तूल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया, ना कि कंगना ने। कंगना इतनी बड़ी नेता नहीं थी। और दाऊद का घर आप तोड़ते नहीं है, जबकि कंगना का घर तोड़ते हैं। तो बेशक बीजेपी कहे कि हमारा मुद्दा नहीं है, हमने इसको तूल नहीं दिया, लेकिन बीजेपी का समर्थन लगातार कंगना को मिल रहा है। पहले सिक्योरिटी दी गई, जिसपे आरोप लगाया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने उसको सुरक्षा दी। उसके बीजेपी के नेताओं के बयान लगातार कंगना के समर्थन में आ रहे हैं। बेशक देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा हो कि कोरोना का मुद्दा कंगना के मुद्दे से ज्यादा बड़ा है, कोरोना को हैंडल करना चाहिए। जितनी एनर्जी कंगना के साथ लगाई जा रही है, कंगना के खिलाफ लगाई जा रही है, उतनी एनर्जी अगर कोरोना को हैंडल करने में लगाती तो लोगों की जानें बच सकती। तमाम जानकारी के लिए आपका नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।